हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड, और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब होगा कि पहले हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और फिर उस स्क्वायर की हेल्प से हम फाइंड करेंगे रूट्स या सॉल्यूशंस। चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझाने वाला हूँ। The example which we have is 3x square minus 5x plus 2 is equals to 0। सारे स्टेप्स को ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट स्टेप है कि आप ये देखें कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। यू कैन सी एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखा हुआ है, एक्स वाला टर्म उसके बाद लिखा है और कांस्टेंट टर्म लास्ट में लिखा हुआ है। इट मीन्स ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी है। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोई भी एफिशिएंट अगर यहाँ पर है अदर देन 1 तो आपको उसे रिमूव करना है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोई एफिशिएंट अभी 3 है, हमें इसे रिमूव करना है। तो रिमूव करने का मेथड ये है कि हम इस पूरी इक्वेशन को इस 3 से डिवाइड कर दें। अगर हम 3x स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर दें, सेकेंड टर्म को भी 3 से डिवाइड कर दें और थर्ड टर्म को भी 3 से डिवाइड कर दें और इक्वल के राइट साइड में जाकर 0 को भी 3 से डिवाइड कर दें, देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर हेयर माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, दोबारा हमारे सामने ये प्रॉब्लम है जिसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप, आपको चेक करना है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है देन ओके, अदरवाइज़ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सेकंड स्टेप, आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है या 3 है या 4 है या -2 है -3 है तो आपको उसे रिमूव करना है। 1 है तो छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमने देखा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है तो हमें इस 3 को हटाना है। 3 को रिमूव करने का मेथड ये है कि हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते हैं। हमने इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया है। अब फर्स्ट टर्म को 3 से डिवाइड करने पर वी गॉट दिस एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म विच वी हैव गॉट। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ टर्म मिल गए। ये तो फोर्थ टर्म नहीं है, ये इक्वल के राइट साइड में नंबर लिखा हुआ है। ओके, ये मिल गया। 2 स्टेप्स हो गए। ओके, तो अब फर्स्ट टर्म हम कॉपी करेंगे, देन हमें सेकेंड टर्म कॉपी करना है और फिर यहाँ पर ज़रा रुकना है और देखना है इसके आगे हमें क्या लिखना है। आप सेकेंड टर्म में x के कोएफिशिएंट को ज़रा रफ में लिख लें। x का कोएफिशिएंट 5/3 है। साइन को इग्नोर कर दीजिए, आप सिर्फ 5/3 लिखिए, नेगेटिव या पॉजिटिव मत लिखिए। 5/3 लिखा। ओके, इस 5/3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि 1/2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 के रेसिप्रोकल से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5, 3 × 2 इज 6। आप इसका स्क्वायर कर लीजिए तो आपको ये नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब आप लिखोगे 5/6 स्क्वायर एंड देन आप लिखोगे -5/6 स्क्वायर। समझ पाए आप? हमें फर्स्ट टर्म कॉपी करना है, सेकेंड टर्म कॉपी करना है, देन सेकेंड टर्म में x का कोएफिशिएंट जो भी था उसे 2 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का स्क्वायर हमें एक बार ऐड करना है और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करना है। जब इस तरह से आप सेम वैल्यू को ऐड भी कर देते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हो, तो इसका मतलब होता है कि आपने 0 ऐड किया है। बिकॉज अगर इनको हम कैंसिल कर देंगे, बिकॉज ये है पॉजिटिव, सेम वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेम वैल्यू का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 मिल जाएगा। मतलब एक्चुअल में हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, 0 ही ऐड कर रहे हैं। आप +2/3 को आगे लिख लीजिए। अगर हमको 0 ही ऐड करना है तो हमने ऐड क्यों किया है? तो ऐड इसलिए किया है क्योंकि इसकी हेल्प से हमें रूट्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अभी आप देखोगे जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इन तीनों टर्म्स को मिलाने से एक होल स्क्वायर बन गया है। ओके, मैं इस होल स्क्वायर को ऊपर लिख देता हूँ। ओके, ये होल स्क्वायर कैसा बनता है? ये होल स्क्वायर किसका बनता है पहले तो आप ये देख लीजिए। x पर स्क्वायर लगा हुआ है और 5/6 पर स्क्वायर लगा हुआ है
मतलब ये x और 5/6 का होल स्क्वायर बन गया है। पॉजिटिव का क्या नेगेटिव का, उसके लिए आप यहाँ देख लो। अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो आप यहाँ नेगेटिव लगा दो, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगा दो। फिलहाल ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। क्लियर। पहले चेक कर लेते हैं क्या इसका स्क्वायर यही होता है, यही स्टार्टिंग के 3 टर्म्स होते हैं। सी x माइनस 5/6 का अगर होल स्क्वायर आपको ओपन करना है तो पहले आप x स्क्वायर करोगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देन 5/6 का स्क्वायर करोगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप देखो पहले x स्क्वायर करोगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देन आप 5/6 स्क्वायर करेंगे, 5/6 स्क्वायर वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देन आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे x और 5/6 को, x और 5/6 को, टू 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स। आप देखें 5x/3 आएगा, 5x/3 ही आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये 3 नंबर्स अगर कंबाइंड कर दिए जाएं तो हमें ये होल स्क्वायर मिल जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अभी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं इस पर, तब क्लियर हो जाएगा। ओके, इन दो को आप उठाकर भेज दो राइट साइड में। तो -5/6 का होल स्क्वायर है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये +5/6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये +2/3 राइट साइड में जाकर -2/3 बन जाएगा। ओके, आप लिखिए x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर बन जाएगा 25, 6 स्क्वायर बन जाएगा 36, -2/3। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप कर रहे हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब होता है कि हम पहले स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। देखिए आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है और इसी की हेल्प से अभी हमें रूट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 36 एलसीएम ले लेते हैं, हमें मिलेगा 25 - 24 इट इज़ इक्वल्स टू 1/36। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इसके इक्वल हो गया है। अब अगर आप इस साइड से स्क्वायर हटा दें तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आप एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आता है, या फिर यूँ सोचें कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया है। इस तरफ स्क्वायर रूट करने से वी गॉट दिस, और इस तरफ स्क्वायर रूट करने से इधर का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर करने पर आया था 1/36 और अभी ये आ चुका है 1/36। ऊपर देखें 1 को आप लिख सकते हो 1 × 1, तो एक 1 बाहर मिल जाएगा आपको। 36 इज़ 6 × 6, तो आपको 6 बाहर मिल जाएगा। जब भी कोई वैल्यू रूट से निकलती है, स्क्वायर रूट से निकलती है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकती है। ये +1/6 भी हो सकता है और -1/6 भी हो सकता है, क्योंकि +1/6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1/36 मिलेगा, और -1/6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1/36 मिलेगा। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 2 पार्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं। x माइनस 5/6 हो सकता है +1/6 के इक्वल हो, या x माइनस 5/6 हो सकता है -1/6 के इक्वल हो। यहाँ सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1/6, -5/6 इस तरफ आकर बन जाएगा +5/6, ये हो जाएगा 6/6, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ ये जाकर -5/6 राइट साइड में जाकर बन जाएगा +5/6, -1/6, दिस इज़ 4/6, मतलब 2/3। तो हमें सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, ये हमें रूट्स मिल चुके हैं। तो हमने रूट्स फाइंड कर लिया है, और रूट्स फाइंड करने के लिए हमने स्क्वायर की हेल्प ली है, और इस मेथड को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसी तरह से हम प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं और सॉल्यूशंस या रूट्स निकालने वाले हैं। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ x पर ध्यान दिया। x का कोएफिशिएंट सिर्फ 1 होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ डिवाइड करना पड़ सकता है, जैसे इस प्रॉब्लम में हमने 3 से डिवाइड किया था। फिर तीसरा स्टेप था, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x था हमने उसे 2 से डिवाइड कर दिया था। फिर डिवाइड करने के बाद में जो भी वैल्यू आई थी उस वैल्यू का हमने स्क्वायर कर दिया था, और एक बार हमने ऐड कर दिया और एक बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से हमें एक स्क्वायर मिल गया था, और उस स्क्वायर की हेल्प से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया था। तो ये कुछ मैंने आपको हिंट्स बताई हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम ये कर रहे थे और इसकी हेल्प से हमें सॉल्यूशन मिल रहा था। ओके, अभी और भी प्रॉब्लम करने वाले हो आप, तो आपको ये पार्ट और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक हमारे पास फॉर्मूला भी होता है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हैं फिलहाल। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है, वो आप कर चुके हैं। सेकंड मेथड अभी मैंने आपको बताया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता कैसे है। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही बन जाता है। वो कैसे बनता है उसे देखते हैं। देखिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला या जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 रहता है, जहाँ a की वैल्यू 0 नहीं है। बिकॉज अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये फर्स्ट टर्म पूरा 0 हो जाएगा और फिर सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचेगा। और बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर होगी, बिकॉज x की पावर 1 है। जब x की पावर 1 होगी तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है। ओके, अब इस जनरल फार्मूला की हेल्प से हम बनाने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम ये देखने वाले हैं कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई फार्मूला कैसे बन सकता है। तो सेम रूल फॉलो कीजिए जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एग्जाम्पल में। पहली बात, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यू डोंट नीड टू चेक। सेकेंड, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 है तो चलेगा, अदरवाइज कुछ और नहीं चलेगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, तो हमें इस a को रिमूव करना है। a को रिमूव करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं। आप ax स्क्वायर को a से डिवाइड कर दो, bx को भी a से डिवाइड कर दो, c को भी a से डिवाइड कर दो और 0 को भी a से डिवाइड कर दो। यहाँ पर you will get x square, here you will get b upon ax, and here you will get c upon a, and here 0 upon a is 0। ठीक है जी। ओके, अब फर्स्ट टर्म को हम कॉपी करते हैं, हम सेकेंड टर्म को कॉपी करते हैं और सेकेंड टर्म को कॉपी करने के बाद रुक जाते हैं। अब हम रफ में देखते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, b अपॉन a है। आप b अपॉन a को 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 ही से डिवाइड करना है। b अपॉन a, डिवाइड की जगह अगर आप मल्टीप्लाई लिख दें तो आपको 2 की जगह 1/2 लिखना पड़ेगा। मतलब अगर 2 डिवाइड कर रहा है इसे तो 2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करता है इसे। जब कोई नंबर डिवाइड करता है तो उसी का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर रहा होता है, दोनों सेम बातें होती हैं। b इंटू 1 b हो जाएगा, a इंटू 2 2a हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लोगे आप और इस स्क्वायर को आप एक बार ऐड कर दोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a कॉपी कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए, आपने सेम वैल्यू ऐड भी कर दी और सब्ट्रैक्ट भी कर दी। इस तरह से आपने 0 ऐड किया है, आपने 0 ही ऐड किया है, कुछ भी ऐड नहीं किया है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। लेकिन इन 3 टर्म्स की हेल्प से हमें एक होल स्क्वायर मिल जाता है। तो आप देखें किसका होल स्क्वायर मिलता है। मैंने बोला था कि आप x लिख लीजिए, जिसका स्क्वायर है उनको देखिए, x का स्क्वायर x लिख लीजिए, b अपॉन 2a का स्क्वायर है तो b अपॉन 2a लिख लीजिए। तो इसका होल स्क्वायर मिला है। अब बीच में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करता है इस पर। सेकेंड टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। चेक करना चाहते हैं देख लीजिए। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला देखा होगा, उसी तरह से इसको एक्सपैंड करिएगा। तो फर्स्ट इसे एक्सपैंड करने पर आपको x का स्क्वायर मिलेगा, मतलब ये। b अपॉन 2a का स्क्वायर करने पर आपको ये मिलेगा। और जब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। आप रफ में देख सकते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप x को और b अपॉन 2a को तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बी अपॉन ए। देख लीजिए एक्स बी अपॉन ए लिखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि शुरुआत के 3 टर्म से एक होल स्क्वायर मिल जाता है हमें। ओके, इन नंबर्स को हम भेज देंगे राइट साइड में, तब सॉल्व करेंगे। माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर जब ये जाएगा राइट साइड में तो ये बन जाएगा पॉजिटिव b अपॉन 2a होल स्क्वायर, और अब ये पॉजिटिव है, प्लस c अपॉन a राइट साइड में जाकर माइनस c अपॉन a हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। तो आप देख लीजिए होल स्क्वायर बन चुका है। अगर होल स्क्वायर बन चुका है इसका मतलब हमें x की वैल्यू जल्दी ही मिलने वाली है, बस हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देना है। x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा ये, और नीचे 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, बिकॉज 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, a को a से मल्टीप्लाई करने पर 4a स्क्वायर आता है, माइनस c अपॉन a। इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए आप एलसीएम ले लोगे, विच इज़ 4a स्क्वायर। यहाँ भी 4a स्क्वायर है, यहाँ भी 4a स्क्वायर है, कोई डिफरेंस नहीं है, सो ऊपर भी कोई डिफरेंस मत रखिए। a को 4a से मल्टीप्लाई करने पर 4a स्क्वायर मिलता है, इसलिए ऊपर 4a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 4ac मिल जाएगा।
ओके, अब अगर x प्लस बी अपॉन 2a हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट करने से ये स्क्वायर हट जाएगा और ये नंबर बचेगा। इधर स्क्वायर रूट करने से हमारे पास ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर। पूरा स्क्वायर रूट में हो गया, मैंने अलग अलग दिखा दिया, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और नीचे देखिए 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, दो 2 मिल गए हैं, 2 का पेयर मिल गया इसलिए 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, सो ए बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब आप इस b अपॉन 2a को भेज दो राइट साइड में तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगी। आप लिखिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये b अपॉन 2a जब इस तरफ आएगा तो इधर आकर माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इन्हें सिंप्लीफाई करना और भी ईजी है। 2a आप डिनोमिनेटर रख लीजिए, माइनस b को ऊपर लिख लीजिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लीजिए। तो इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका है और इस फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं बिकॉज उन्हीं ने ही ये फॉर्मूला हमें दिया था। ओके, तो आप देखें कि अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी इक्वेशन में तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a की हेल्प से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एंड दिस फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, अब इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो वैल्यू इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखी है, इस वैल्यू को 0 से बड़ा होना चाहिए। बिकॉज अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया तो फिर इस स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। आपको पता होगा कि नेगेटिव -1, नेगेटिव -2, नेगेटिव -8, मतलब अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो फिर हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स या नॉन रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स नहीं होते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी, इसका मतलब है इस स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और फिर ये नॉन रियल बन जाएंगे, ये रियल नहीं रहेंगे। तो वेन एवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर दैन 0 देन देयर आर नो रियल रूट्स, तब हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है। ठीक है जी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तब भी रियल वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तब भी रियल वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इनकी डिटेल हम और जानेंगे जब हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे होंगे इसी चैप्टर में आगे। फिलहाल चलिए हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो हियर वी हैव एक्सरसाइज 4.3 एंड वी कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square। ओके, हमारे सामने 4 प्रॉब्लम्स हैं और इन सभी को completing the square मेथड से सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं वो आपको और भी मेथड्स बता सकते हैं। अगर हम 2-3 मेथड समझेंगे तो हो सकता है हम कंफ्यूज जाएं, इसीलिए मैं आपको 2-3 मेथड नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक मेथड बता रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ और आप इसकी हेल्प से समझ लोगे कि कैसे सॉल्व होता है। ओके, सबसे पहला स्टेप हमें देखना है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड स्टेप, आप देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो रिमूव करना है, तो इस 2 को रिमूव करना है। 2 को रिमूव करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2। ये 2 कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर मिलेगा हमें, यहाँ 7x अपॉन 2 मिल जाएगा प्लस 3 अपॉन 2 मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। 2 स्टेप्स हो गए।
अब तीसरा स्टेप ये है कि आप इनको कॉपी करना स्टार्ट करें। एक्स स्क्वायर कॉपी कर लें, 7/2x कॉपी कर लें, लेकिन अब रुक जाएं और अब आप x के कोएफिशिएंट को रफ में लिखें, साइन को इग्नोर कर दीजिए अब। ओके, अब इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो इसको 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 7/4। इस नंबर का स्क्वायर आपको ऐड करना है, 7/4 स्क्वायर आपको ऐड करना है, और 7/4 का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, और प्लस ये 3/2 लिख लेना है, इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म चेक की, सेकेंड स्टेप हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को रिमूव किया, थर्ड स्टेप हमने एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ किया, उसका स्क्वायर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, और लास्ट में ये कॉपी कर लिया। ओके जी, 3 स्टेप्स हो चुके हैं और ये सॉल्यूशन भी जल्दी ही निकल आएगा। इसके बाद देखिए, इन शुरुआत के 3 टर्म्स को मिलाने से एक होल स्क्वायर बनता है। कैसा होल स्क्वायर मिलता है वही बहुत ईजी है। आप देखें एक्स पर स्क्वायर लगा हुआ है और 7/4 पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इन्हीं का होल स्क्वायर ही है। एक्स 7/4 का होल स्क्वायर है। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो आप यहाँ देख लें, यहाँ का साइन नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होगा। अगर यहाँ का साइन पॉजिटिव होता तो ये भी पॉजिटिव होता। दोबारा चेक करना चाहते हैं, देख लीजिए। इसको जब ओपन करेंगे तो पहले आपको एक्स का स्क्वायर मिलेगा, वो ये है। 7/4 का स्क्वायर मिलेगा, वो ये लिखा हुआ है। जब इन दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। आप ट्राई कर सकते हैं रफ में, मैं पिछले एग्जाम्पल्स में दिखा चुका हूँ। ओके, अब इन दोनों नंबर्स को भेज दो आप राइट साइड में। तो ये -7/4 राइट साइड में जाकर +7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये +3/2 राइट साइड में जाकर -3/2 बन जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये है x - 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर इज 49, 4 स्क्वायर इज 16, और ये है 3/2। आप यहाँ एलसीएम ले लो 16, ये है 49 माइनस 2 के टेबल में 16 कब आता है 2 8 टाइम्स, सो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे 24 मिल जाएगा। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर 25/16 मिल जाएगा। इधर ये है x - 7/4 होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो ये नंबर स्क्वायर रूट में आ जाता है। ठीक है जी, चलिए इसके आगे इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। x - 7/4 इज इक्वल्स टू 25 को हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि 5 × 5 होता है 25, स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा 5। और 16 को हम लिख सकते हैं 4, जब वो रूट से बाहर निकलेगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 × 4 16 होता है। जब भी हमें कोई रूट से वैल्यू मिलती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है जी, अब इसके आगे x की वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। हो सकता है x - 7/4 इक्वल हो +5/4 के, और हो सकता है x - 7/4 इक्वल हो -5/4 के। दोनों चीज़ हो सकती है ना, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या करो, आप -7/4 को भेज दो राइट साइड में, तो ये 5/4 है और ये 7/4 है, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12/4, मतलब 3x की वैल्यू मिल जाएगी। इधर सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, x की वैल्यू हो जाएगी 7/4 माइनस 5/4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/4 विच इज़ 1/2। तो हमें रूट्स मिल चुके हैं, और जो ये रूट्स हैं वो हैं 3, 1/2। आई होप अब तक कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट प्रॉब्लम की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू सॉल्व 2x² + x - 4 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस। x² को कोएफिशिएंट 2 है, इसको रिमूव करते हैं, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट ये होगा। इसे 2 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट ये होगा। इसे 2 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट ये होगा। थोड़ा डायरेक्ट करते हैं अब। फिर फर्स्ट टर्म को कॉपी करते हैं, सेकेंड टर्म को कॉपी करते हैं, और रुकना है। सेकेंड टर्म में देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, तो ऊपर 1 है नीचे 2 है, मतलब ये 1/2 है। इसे 2 से डिवाइड कर देना है, हमेशा हम 2 से डिवाइड करते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई लगा दो यहाँ पर, तो ये 2 की जगह 1/2 आ जाएगा। 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर आपको ये वैल्यू ऐड भी करनी है, सब्ट्रैक्ट भी करनी है। तो 1/4 का स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, माइनस 1/4 का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, अब आप देखो स्टार्टिंग के 3 नंबर से
हमारे पास एक होल स्क्वायर बनता है। किसका होल स्क्वायर? यहाँ आप देखो, ये x का स्क्वायर है, ये 1/4 का स्क्वायर है, तो x और 1/4 का ही होल स्क्वायर मिलता है। बीच में पॉजिटिव आ गया नेगेटिव, वो डिपेंड करता है इस पर। ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। ओके जी। अब इन नंबर्स को भेज दीजिए आप राइट साइड में। ये राइट साइड में आकर अपना साइन चेंज कर लेंगे। आई होप ये क्लियर है आपको। इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 का स्क्वायर करने पर 1/16 मिलेगा, और ये +2 है। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 1 + 32। x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 33/16। अगर आप इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। ओके, x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू √33, तो √33 बना रहेगा, बिकॉज √33 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 × 11 मिलता है। ना 3 का पेयर बना ना 11 का पेयर बना, सो स्क्वायर रूट से कुछ भी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन √16 को आप लिख सकते हो 4, बिकॉज 4 × 4 16 होता है। ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकती है। अब इसके आप आगे लिखोगे कि x प्लस 1/4 की वैल्यू √33/4 पॉजिटिव में भी हो सकती है, और या फिर ये भी हो सकता है कि x प्लस 1/4 की वैल्यू माइनस √33/4 के इक्वल हो सकता है पॉजिटिव वाले के इक्वल, हो सकता है नेगेटिव वाले के इक्वल हो। तो दोनों से हमें एक रूट मिलेगा। x की वैल्यू हो जाएगी √33/4 माइनस 1/4। डिनोमिनेटर सेम है, सो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व देम। ये एक पहला रूट आ गया। इधर सेकेंड रूट हो जाएगा माइनस √33/4, और ये गया राइट साइड में तो बन गया -1/4। आप लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए और नीचे 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा √33 + 1। तो वी हैव गॉट 2 रूट्स। फर्स्ट इज √33 - 1/4 एंड सेकेंड इज -√3 + 1/4। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम थर्ड पार्ट। 4x² + 4√3 + 3, शायद यहाँ पर x मिस हो गया है। 4√3x + 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिकॉज x² वाला टर्म पहले लिखा है, x वाला टर्म उसके बाद लिखा है, और कांस्टेंट लास्ट में लिखा है। अब x² का कोएफिशिएंट देखना है। ये 4 है तो रिमूव करना पड़ेगा। इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, सेकेंड टर्म को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और थर्ड टर्म को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और इसे भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। रिजल्ट आपके सामने है। अब फर्स्ट टर्म कॉपी करना है, और सेकेंड टर्म कॉपी करना है, और यहाँ रुकना है। हमें थर्ड टर्म में हमें x का कोएफिशिएंट लेना है, और इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये √3/2 हो गया। आपको √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड भी करना है, और √3/2 का होल स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है। +3/4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इन तीन को मिलाकर हमारे पास एक होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसा होल स्क्वायर? x पे स्क्वायर लगा हुआ है और √3/2 पे स्क्वायर लगा हुआ है, सो x और √3/2 का होल स्क्वायर मिल गया है। ये प्लस है, सो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। ठीक है जी। इन नंबर्स को भेज देते हैं राइट साइड में, तो ये राइट साइड में जाकर बन जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। वैसे तो ये नेगेटिव था, लेकिन राइट में जाकर पॉजिटिव बन गया है। +3/4 राइट में जाकर -3/4 बन जाएगा। ओके, x प्लस √3/2 होल स्क्वायर विल बिकम √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -3/4। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट 3/4 - 3/4 इज 0। मतलब ये सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि राइट साइड में 0 मिल चुका है। 3/4 - 3/4 इज 0। आप यहाँ 0 लिख दीजिए, और इस तरफ लिखिए x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दीजिए। अगर आप इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाने से स्क्वायर हट जाएगा,
और ये स्क्वायर रूट ज़ीरो आ जाएगा। स्क्वायर रूट ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो ही होती है, और ज़ीरो का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। ज़ीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, ओके। अब x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 माइनस रूट 3 बाई 2। तो इस बार आपको जो रूट मिलेगा वो एक ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो हमें रूट्स मिले हैं वो हमें फर्स्ट रूट भी माइनस रूट 3/2 मिला है, और जो सेकंड रूट है वो भी माइनस रूट 3/2 ही मिला है। एक ही रूट मिला है, तो हमारे पास जो दो रूट्स हैं उन दोनों को हम सेम यही लिखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है जी, ओके। अब चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में वी हैव 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें देखना है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस इट इज़। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस कोएफिशिएंट ऑफ x²। वी कैन रिमूव दिस 2 बाय डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2। वी हैव गॉट x², वी हैव गॉट x बाय 2, वी हैव गॉट 2, इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमें फर्स्ट टर्म को कॉपी करना है, सेकेंड टर्म को कॉपी करना है, और अब ये देखना है कि सेकेंड टर्म में x का कोएफिशिएंट क्या है। इट इज़ 1/2। 1/2 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 1/4। आप 1/4 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए। 1/4 स्क्वायर पॉजिटिव एंड 1/4 स्क्वायर नेगेटिव, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आई होप समझ गए आप। अब देखिए, फर्स्ट 3 टर्म्स को मिलाने से एक होल स्क्वायर बनेगा। किसका होल स्क्वायर, x और 1/4 का। इनका क्यों, क्योंकि x स्क्वायर में है, 1/4 स्क्वायर में है, सो उन्हीं का होल स्क्वायर बनता है। पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ ही पॉजिटिव। बहुत ही ईजी मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। -1/4 का होल स्क्वायर है, अगर आप इसको भेज दोगे राइट साइड में तो ये 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये +2 राइट साइड में जाकर -2 बन जाता है। ठीक है जी, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1/16 मिलेगा, -2। अब 16 और इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है। 16 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 32। x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -31/16। ओके, तो जब आप इधर से स्क्वायर हटाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर -31/16। अभी आपको पता होना चाहिए, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था इस क्लास की स्टार्टिंग में कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो उसका मतलब होता है कि ये नॉन रियल है। तो इट मीन्स ये पार्ट नॉन रियल बन चुका है। इन नॉन रियल नंबर्स के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी क्लास 10th में इनको नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये अगर नॉन रियल नंबर है तो आप यहीं पर छोड़ दोगे और लिख दोगे रूट्स आर नॉन रियल। ठीक है जी, देखिए प्रॉब्लम में आपको बोला गया था फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हो तब बताइएगा, तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अगर रूट्स रियल हों तभी उनको हम बोलते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आप यहाँ लिख दो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है। या फिर आप लिख सकते हो कि रियल रूट्स डोंट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, कैसे हमने पहचाना, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई है, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आने पर हम समझ जाते हैं कि इसके आगे हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नॉन रियल में चला गया। और नॉन रियल के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, एक बात ध्यान रखिए कि अगर सपोज 5 - 4 लिखा हुआ है तो इसको ये मत समझिएगा सर यहाँ भी देखिए रूट के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है। हम पूरा सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करें तो आपको रूट 1 मिल जाएगा, और 1 इज़ नॉट नेगेटिव। ओके, तो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम तो कर ली है। अब हमारे सामने एक सेकंड प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम में देखिए लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर चुके हैं उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है, लेकिन पिछली बार सॉल्व करने में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ कर रहे थे। अभी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से बताना है सारी प्रॉब्लम्स को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम जो लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था वो ये था 2x²
-7x + 3 = 0। आपको बोला गया इसे सॉल्व करिए फॉर्मूला से सॉल्व करिए। तो फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए आपको पहले ए बी सी पता होना चाहिए। ए बी सी क्या है? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं, मतलब ये 2 है। एक्स के कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, मतलब ये -7 है। और कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं, मतलब ये 3 है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। फॉर्मूला ये था x = -b ± स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। जब हमने इसको सॉल्व किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व करोगे आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे, वो सेम ही मिलते हैं। तो जो पिछली बार रूट्स मिले थे वही दोबारा फिर रूट्स मिलने वाले हैं आपको, लेकिन मेथड बस डिफरेंट है। x = -b, तो अब देख लें, अगर b की वैल्यू -7 है तो -b की वैल्यू +7 हो जाएगी। देखिए, अगर b की वैल्यू -7 है, आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा -b, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -b की वैल्यू 7 हो जाएगी। आप -b की जगह 7 लिख सकते हो, +- स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब लिखना है b स्क्वायर, b मतलब -7 का स्क्वायर। b की वैल्यू -7 है, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इधर स्क्वायर करने से b स्क्वायर मिल जाएगा, उधर स्क्वायर करने से -7 × -7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा। मतलब -7 का स्क्वायर करने से आपको +49 मिलेगा। -4 लिखेंगे, a की जगह पर हम 2 लिखेंगे, और c की जगह पर हम 3 लिखेंगे, अपॉन 2, a की जगह हम लिखेंगे 2। ओके, हमने ए बी सी पहले से ही लिख लिए हैं, तो इसकी हेल्प से हम आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, इसके आगे देखते हैं क्या आएगा। 7 ± स्क्वायर रूट 49 -4 × 2 8, 8 × 3 24, अपॉन 4, 2 × 4 हो गया। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं इसके आगे। x = 7 ± स्क्वायर रूट 25, इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर मिला ये, अपॉन 4। अब इसके आगे हम लिखेंगे कि x की वैल्यू 7 + √25 अपॉन 4 भी हो सकती है, या फिर x की वैल्यू 7 - √25 अपॉन 4 भी हो सकती है। मैंने 7 + √25 अपॉन 4 को अलग लिख दिया, 7 - √25 अपॉन 4 को अलग लिख दिया, मतलब दोनों ही हो सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 + √25 की वैल्यू 5 होती है, अपॉन 4, ये हो जाएगा 12/4, मतलब 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। इधर हम लिखेंगे 7 - 5/4 विच इज़ 2/4, और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। मतलब जो आपको रूट्स मिल रहे हैं, एक रूट मिल रहा है 3 और दूसरा रूट मिल रहा है 1/2। यही रूट पिछली बार भी मिले थे, बस पिछली बार अलग मेथड से हम सॉल्व कर रहे थे और अभी हम अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हम अभी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और हमें इसमें बोला गया है कि हर प्रॉब्लम को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से दोबारा सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड पार्ट था वो था 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहले आप ABC पता कर लें। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं। यहाँ x का कोएफिशिएंट आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, क्योंकि x में कुछ नहीं तो 1 तो मल्टीप्लाई कर ही रहा है, और c की वैल्यू -4 है। फॉर्मूला x = -b ± स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a होता है। हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। x = -b, देख लीजिए b की वैल्यू अगर 1 है तो -b की वैल्यू -1 होगी, प्लस - स्क्वायर रूट b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 × a का मतलब 2 है, इंटू c का मतलब -4 है, तो -4 को यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, अपॉन 2a, तो 2 लिखिए, और a का मतलब है 2 लिख लीजिए। ठीक है जी, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं और बताते हैं x की वैल्यू क्या होगी। x = -1 ± स्क्वायर रूट 1 - 4 × 2 8, 8 × 4 33, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 33, ठीक है ना, सॉरी 32 अपॉन 4 आ जाएगा। अब इसके आगे हम लिखेंगे x = -1
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/4। अब इसके आगे दो पार्ट्स होंगे, हो सकता है -1 प्लस रूट 33/4 हो एक्स की वैल्यू, या हो सकता है -1 माइनस रूट 33/4 हो एक्स की वैल्यू। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 33/4 और x इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 33/4। इसके आगे ये सॉल्व होने वाला नहीं है, सो हमारे पास यही रूट्स आ चुके हैं। तो वी हैव गॉट द रूट्स। फर्स्ट रूट इज रूट 33 -1/4 एंड सेकेंड इज रूट 33, ये तो नेगेटिव है, एक बार पॉजिटिव लेना है एक बार नेगेटिव लेना है, माइनस रूट 33 -1/4। ये दोनों रूट्स हैं। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर रूट 33 + 1/4 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में हमारे सामने जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, 4x² + 4√3x + √3 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको इसको फॉर्मूला से करना है तो पहले आप लिखिए ABC। A की वैल्यू होगी 4 और B की वैल्यू होगी 4√3 और C की वैल्यू होगी √3। जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं तो आपको x² का कोएफिशिएंट रिमूव करना होता है, लेकिन फॉर्मूला से करने के लिए आपको कुछ भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं के साथ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो x² के कोएफिशिएंट को A बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को B बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को C बोलते हैं। फॉर्मूला जो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने के लिए है वो है -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है जी, ओके। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। -b, अगर b की वैल्यू 4√3 है तो -b की वैल्यू -4√3 हो जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब b का स्क्वायर करना है, b मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो 4√3 के स्क्वायर का मतलब होता है 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 × 4 16 हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 48 आ जाएगा। तो b² मतलब 48 हो जाएगा। माइनस अब 4ac लिखते हैं, तो 4 को 4 लिखते हैं, a की जगह पर 4 लिखते हैं और c की जगह पर √3 लिखते हैं, √3 अपॉन 2a लिखते हैं, 2 और a की वैल्यू 4 है। ठीक है जी, x की वैल्यू हो जाएगी -4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 48 माइनस 4 × 4 × ये √3 है, तो मुझसे मिस्टेक हो गई है, 3 है। दिस इज़ 3 मतलब यहाँ हमें 3 लिखना है। ओके, 4 × 4 × 3 ये हो जाएगा 48 अपॉन 8। तो आप लिखोगे -4√3 प्लस माइनस ये 0 बन जाएगा अपॉन 8। क्लियर? ओके, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। 0 की वजह से ये इजी बन चुका है। आप लिखो x इज इक्वल्स टू -4√3। अगर आप इसमें +0 करोगे तब भी यही वैल्यू मिलेगी, और -4√3 -0 करोगे तब भी यही वैल्यू मिलेगी। इन्हें आप रिड्यूस कर दो, 4 1 टाइम्स 4 2 टाइम्स, तो ऊपर मिलेगा -√3 और नीचे मिलेगा 2। तो आपको x की वैल्यू -√3/2 ही मिलने वाली है, मतलब दोनों ही रूट्स यही हैं, -√3/2 एंड -√3/2। रूट्स आपको सेम मिलेंगे, इस बार दोनों रूट्स डिफरेंट नहीं होंगे। अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट था वो था 2x² + x + 4 इज इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है फॉर्मूला से। तो पहले ABC लिख लेते हैं। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a इज इक्वल्स टू -b। b की वैल्यू 1 है तो -b की वैल्यू -1 हो जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 × a का मतलब 2 है और c का मतलब 4 है, अपॉन 2 और a की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - 32 अपॉन 4। इट इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -31/4। आप देखो रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देखते ही
आप इस प्रॉब्लम को रोक दो, क्योंकि इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप लिख दो कि रूट्स आर नॉन रियल, या फिर लिख दीजिए नो रियल वैल्यूज़। हमें कोई रियल वैल्यूज़ या रियल रूट्स नहीं मिल रहा है। ठीक है जी। ये कब कब करते हैं? जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें रूट्स फाइंड करना है। और देख लीजिए, ये है प्रॉब्लम। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं है, और इधर 1/x प्लस 4। दो अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ ये लिखा नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो, और चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से करो। लेकिन याद रखिए, फैक्टराइजेशन मेथड से हर प्रॉब्लम को करना पॉसिबल नहीं है। ओके, लेकिन जो अभी आज आपने 2 मेथड सीखे हैं, उन 2 मेथड से आप कोई भी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स ले लेंगे एलसीएम। तो एक्स एलसीएम लेने के बाद में हमें यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा -1 इज इक्वल टू 3। एक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3x। 3x को बुला लेंगे लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर -3x -1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने लिखी हुई इक्वेशन, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए शायद आपको यहाँ पर सबसे ईजी मेथड जो लगेगा वो लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ए बी सी की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ -3 है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ -1 है। तो ए बी सी निकल आया। अब इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया होगा। अगर नहीं याद किया है तो वीडियो को पॉज करिए, पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद शुरू कीजिए। ओके, -b। तो b की वैल्यू -3 है। अगर b की वैल्यू -3 है तो -b की वैल्यू +3 हो जाएगी। प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर करना है। तो -3 का स्क्वायर करने का मतलब होता है आप -3 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, ये 9 आ गया, +9 आएगा। माइनस लिखिए, 4 लिखिए, a की वैल्यू लिख दीजिए 1, और c की वैल्यू लिखिए -1 अपॉन 2 लिखिए, और a की वैल्यू लिखिए 1। ओके, x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मिलेगा, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 मिलेगा, अपॉन 2। ठीक है जी, तो बस ये सॉल्व होने ही वाला है। x की वैल्यू हमको मिल चुकी है, और वो है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 अपॉन 2। तो अब x की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं। हो सकता है x की वैल्यू 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 हो, या फिर x की वैल्यू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2 हो। x की दोनों वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है नहीं? तो आप लिखोगे रूट्स ये भी हो सकते हैं, ये और ये दोनों हो सकते हैं रूट्स, ठीक है जी। चलिए अब इसका हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में जो प्रॉब्लम है वो है 1/x - 1/x - 7 इज इक्वल टू दिस। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1/x + 4 - 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। यहाँ x की वैल्यू -4 या 7 नहीं है। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आप देखें, अगर यहाँ पर x की जगह -4 हो गया तो -4 + 4 0 हो जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड में पहुँच जाएगा। इसी तरह अगर x की वैल्यू आप 7 ले लेंगे तो 7 - 7 0 हो जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया जाता है कि -4 और 7 x की वैल्यू नहीं हो सकती है। इसका जो यूज़ है वो क्लास 11th में ज़्यादा होता है, इसलिए अभी आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं। x + 4 × x - 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें इनका एलसीएम मिल गया। अब x - 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x - 7 मिलेगा, और x + 4 को -1 से करेंगे तो माइनस इंटू x + 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 11/30। इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। x - 7 -x - 4 नीचे आ जाएगा, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू दिस -7x, दिस इंटू दिस +4x, दिस इंटू दिस -28 इज इक्वल्स टू 11/30। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x - x कैंसिल हो गया,
-7 -4 -11 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। सिंप्लीफाई और कर सकते हैं आप, 11 वन टाइम्स इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए 1 से तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर -3x -28, इसको मल्टीप्लाई करिए -1 से तो आपको मिलेगा -30। आप लिखिए एक्स स्क्वायर -3x -28, ये -30 इधर आ जाएगा तो +30 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू पता कर लेते हैं। ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है 2। ये मैंने कैसे निकाली हैं, अगर आप पिछली प्रॉब्लम्स देख चुके हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें फॉर्मूला लिखना है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आप चाहो तो फॉर्मूला से करो, चाहो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, ठीक है, चाहे तो आप फैक्टराइजेशन से करें। चलिए इसको फैक्टराइजेशन से कर देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर -2x -x + 2 इज इक्वल्स टू 0। आप देखें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी +2x² मिलेगा और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी +2x² ही मिलेगा, ठीक है। मैंने -3x को इन दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें तो आपको -3x वापस मिल जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन है x -2 लिख देते हैं। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो +1 कॉमन ले लिया करें या -1। अगर +1 कॉमन ले लेंगे तो एज इट इज़ आपको ब्रैकेट में मिलेगा। अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो -x बन जाएगा +x और +2 बन जाएगा -2। x -2 दोनों जगहों पर है, इसलिए x -2 कॉमन ले लेंगे, x -1 बचेगा। अगर x -2 को 0 के इक्वल कर देंगे आप तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2, या फिर x -1 को 0 के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो आपको रूट्स मिल चुके हैं, एक रूट है 1 और दूसरा रूट है 2। वी हैव गॉट रूट्स एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2, 1। ठीक है जी, आई होप आपको ये भी क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देखिए। द sum of the reciprocals of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3। ओके, रहमान की एज की बात हो रही है। यहाँ पर दो रहमान की एज की बात हो रही है। एक रहमान की एज जो 3 साल पहले थी और एक वो रहमान की एज जो 5 साल बाद होगी। हमारी एजेस बदलती रहती हैं। सपोज़ आपकी एज 15 ईयर्स है तो 3 ईयर्स बैक, 3 साल पहले आपकी एज 15 - 3 होगी, मतलब 12 होगी। और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद आपकी एज 15 + 5 हो जाएगी, मतलब 20 हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह रहमान के केस में है, रहमान की प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं x, तो 3 साल पहले उसकी जो एज होगी वो x - 3 होगी और 5 ईयर्स के बाद जो उसकी एज होगी वो x + 5 होगी। तो इन दोनों एजेस में रिलेशन गिवन है। सॉरी, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ओके, अगर इनके रेसिप्रोकल्स का सम किया जाए तो जो रेसिप्रोकल्स का सम है वो 1/3 आ रहा है। ठीक है जी, इसी तरह से करेंगे। अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले की एज ये होगी और 3 साल के बाद की एज ये होगी। तो पहले हम अजम्पशन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस, तो लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। रहमान की प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया है। अब पता करते हैं 3 साल के बाद की, 3 साल पहले वाली एज ऑफ रहमान 3 ईयर्स अगो। 3 साल पहले हर किसी की एज प्रेजेंट एज से 3 कम होती है, तो अभी अगर x है तो 3 साल पहले x - 3 ईयर्स थी। ठीक है जी। फिर हम पता करते हैं एज ऑफ रहमान 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 5 साल बाद जो एज होगी वो कितनी होगी, इसमें आप 5 ऐड कर दो, ये x + 5 हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से एजेस। तो 3 साल पहले ये एज थी, 5 साल बाद ये एज है। आपको इस एज का रेसिप्रोकल लेना है जो कि 1/x - 3 होगा। इस एज का रेसिप्रोकल लेना है जो कि 1/x + 5 होगा। उन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/3 मिलेगा, ये गिवन है। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। पहले बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं।
तो फर्स्ट 3 साल पहले जो एज है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/x-3। 5 साल बाद जो एज है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/x+5, और इनका जो सम है वो 1/3 है। क्लियर? ओके, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लीजिए x-3 इंटू x+5। x+5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+5 हो जाएगा। x-3 को 1 से करेंगे तो x-3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 1/3। इसे ओपन करते हैं तो x+5 प्लस x-3 अपॉन ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3। इसके आगे देखिए x और x हो जाएगा 2x, 5x माइनस 3, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x² प्लस 2x माइनस 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू दिस हो जाएगा 6x प्लस 6, 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। आप लिखिए x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसको और सॉल्व करने पर आपको मिलेगा x² 2x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 15 और माइनस 6 हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप किसी भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, आप चाहें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करें, आप चाहें तो इसको फैक्टराइज करें। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको लगता है कि आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो तो आपको सबसे पहले उसी से करना चाहिए, सबसे इजी वो पड़ेगा। उसके बाद अगर ना हो तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना चाहिए। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है माइनस 21x², तो हम 4x को स्प्लिट कर लेते हैं माइनस 7x प्लस 3x में। अगर आप माइनस 7x प्लस 3x को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर वही मिलेगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। इन्हें मल्टीप्लाई करिए और इन्हें मल्टीप्लाई करिए, आपको हमेशा माइनस 21x² ही मिल रहा होगा। x कॉमन, 3 कॉमन, x माइनस 7 कॉमन है सो x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 3। अब अगर ये पार्ट जाएगा राइट साइड में, 0 को डिवाइड करेगा तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, मतलब x माइनस 7 की वैल्यू 0 हो जाएगी और x की वैल्यू 7 हो जाएगी। अगर x प्लस 3 0 के इक्वल हो गया, अगर हम x माइनस 7 को भेज देंगे राइट साइड में तो 0 से डिवाइड होकर ये 0 बन जाएगा, x प्लस 3 की वैल्यू 0 बचेगी, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। सोचिए हमने x को माना क्या था, हमने रहमान की प्रेजेंट एज को x माना था, तो रहमान की प्रेजेंट एज नेगेटिव तो नहीं हो सकती है। क्या कभी आपकी एज नेगेटिव हुई है? नो। तो रहमान की प्रेजेंट एज नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल्स टू माइनस 3 इज़ नॉट पॉसिबल, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 इज़ नॉट पॉसिबल। x इज इक्वल्स टू 7 पॉसिबल है, तो आपको रहमान की प्रेजेंट एज पता नहीं, वो 7 ईयर्स है। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज़ 7 ईयर्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस एक्सरसाइज की और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया है, वी हैव 7 मोर प्रॉब्लम्स टू डू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब वहाँ पर करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग।